नमस्कार मित्रों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं संख्या पद्धति प्रश्नावली और इसमें कुछ परिभाषाओं का हम अध्ययन करेंगे। सम और विषम संख्याएं। सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, तो उसकी हम आज जानकारी लेंगे, उनका हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले सम संख्या ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का पूरा भाग चला जाता हो, तो ऐसी संख्याओं को हम सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8। तो जैसे 8 है तो 8 में 2 का भाग पूरा जा रहा है तो 8 क्या है, तो सम संख्या है। इसी प्रकार से विषम संख्या ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का भाग पूरा नहीं जाता है, उसको हम विषम संख्या कहेंगे। और इसके उदाहरण देखें तो जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। जैसे 9 है, 9 में 2 का भाग देंगे, पूरा नहीं जाएगा तो 9 क्या है, 9 विषम संख्या होगी। तो इस प्रकार मैं आपको इनकी परिभाषाएं लिखा देता हूं और समझा देता हूं। आप ध्यान से वीडियो को देखिए और बताइए आपको कैसा लगा। तो शुरू करते हैं हम संख्या पद्धति। संख्या पद्धति और संख्या पद्धति में आज हम परिभाषाओं को जानेंगे। जैसे सम संख्या किसे कहते हैं, तो सम संख्या की परिभाषा है ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का भाग पूरा जाता है, तो ऐसी संख्याओं को सम संख्या कहते हैं। तो ये इसकी परिभाषा हो गई। ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का भाग पूरा जाता है, तो ऐसी संख्याओं को हम सम संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। अब इन संख्याओं को देखें तो सबसे पहले जैसे 2 है, 2 में 2 का एक बार भाग जा रहा है, 2 क्या है, तो 2 सम संख्या है। 4 है, 4 में 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4 भाग जा रहा है, इसलिए 4 क्या है, 4 ही सम संख्या है। 6 है, 6 में 2 का भाग देंगे तो पूरा जा रहा है, 3 दूनी की 6। 8 में 2 का भाग देंगे तो 8 में भी 2 का भाग जा रहा है। 10 में 2 का भाग देंगे, 2 का भाग जा रहा है। 12 में 2 का भाग देंगे, 6 दूनी की 12 जा रहा है। 14 में 2 का भाग देंगे, 7 बार जा रहा है, 7 दूनी की 14। 16 में 2 का भाग देंगे, 8 दूनी की 16, मतलब इसमें भी जा रहा है, तो 16 भी क्या है, सम संख्या है। 18 में 2 का भाग देंगे, जा रहा है, 9 दूनी 18। और 20 में 2 का भाग, 10 दूना 20। तो ये सभी संख्याएं क्या है, सम संख्याएं। और एक चीज़ और नोट कर लेना आप, जैसे नोट, जिन संख्याओं का इकाई का अंक 2, 4, 6, 8 और 0 हो, तो ऐसी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती है। जिन संख्याओं में इकाई का अंक 2, 4, 6, 8 और 0 हो, तो ऐसी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती है। अब हम बात करते हैं विषम संख्या की। विषम संख्या, तो ऐसी संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का भाग पूरा
नहीं जाता है, नहीं जाता है, तो ऐसी संख्याओं को विषम संख्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता तो ऐसी संख्याओं को विषम संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15। तो ये सभी संख्याएं विषम संख्या है, क्योंकि 1 में 2 का भाग देंगे तो पूरा पूरा नहीं जाएगा, 3 में भी नहीं जा रहा है, 5 में जब 2 का भाग देंगे तो 5 में 2 का भाग भी पूरा पूरा नहीं जाएगा, इसलिए 5 भी सम नहीं है, 5 विषम संख्या है। और 9 में 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है, इसलिए 9 भी विषम संख्या है, 11 भी विषम है, 13 भी विषम है। और इसमें ये नोट कर लेना है कि जिन संख्याओं का इकाई का अंक 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, तो ऐसी संख्याएं जिनमें इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो तो ऐसी संख्याएं हमेशा विषम संख्याएं होती है। तो हमारी सम संख्या और विषम संख्या दोनों परिभाषाएं हो गई है और इसको हमने समझ लिया है। संख्या पद्धति में परिभाषाएं जो होती है इनकी जानकारी हमें होना बहुत ज़रूरी होता है। तो सम संख्या हमने पढ़ लिया है, ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है तो ऐसी संख्याओं को हम सम संख्या कहते हैं। और उदाहरण है जो 2, 4, 6, 8, 10, 12 जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा जा रहा है तो ऐसी संख्याएं सम संख्या कहलाती है। और जिनमें ऐसी संख्या कोई भी बड़ी संख्या और इनमें इकाई का अंक 2, 4, 6, 8 या 0 हो तो वो सम संख्या कहलाएगी। इसी प्रकार जैसे इसकी परिभाषा हम देखेंगे, विषम संख्या तो ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है तो ऐसी संख्याओं को विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9 तो ये विषम संख्या कहलाएगी, क्योंकि 1 में भाग 2 का पूरा नहीं जाता है, 3 में भी 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, तो 3 भी क्या है, विषम संख्या है। और जिन संख्याओं में इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो तो ऐसी संख्याएं विषम संख्याएं कहलाएगी। तो उम्मीद है आपको ये दोनों परिभाषाएं समझ में आई होगी। यदि आपको परिभाषाएं समझ में आई है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।